हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सेल ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे फॉन्ट के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में और नंबर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं फॉन्ट से। फॉन्ट क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट का अगर फॉन्ट हमें चेंज करना है तो होम टैब में जाने के बाद जो सबसे ऊपर एक बॉक्स दिख रहा है फॉन्ट का, उस पर मैं जाकर क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं। अगर मैं इस ऑप्शन को ऐसा मैं अपना फॉन्ट चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ तो ये देखने में सही होगा, लाइव देख पाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो फॉन्ट है जिसको मैंने सेल को सिलेक्ट करके रखा है वहाँ पे वो चीज़ चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है तो यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज किया जा सकता है। तो मैंने ये फ़ॉन्ट ले लिया एक। दूसरे एग्जांपल के लिए मैं फिर से इस फ़ॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने इस फ़ॉन्ट को ले लिया। नीचे में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो ऐसे करके हम किसी भी टेक्स्ट का हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगला है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल में आता है बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक। ये क्या होता है? इसके लिए होम टैब के इसी में जाकर हम यहाँ पे जो फॉन्ट के नीचे दिख रहा है बी, ये बोल्ड का ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये बोल्ड हो रहा है। इसका एक शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। अगर मैं फिर से इसको क्लिक करूं तो ये बोल्ड रिमूव होगा। तो मैं कर रहा हूं कंट्रोल बी। इटैलिक इटैलिक करने से ये हो रहा है, फिर से डबल क्लिक करने, फिर से क्लिक करने से वो रिमूव हो जा रहा है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। बोल्ड इटैलिक, एक बार में मैं बोल्ड और इटैलिक एक साथ हो सकता है, बोल्ड और इटैलिक। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल बी और कंट्रोल आई, बोल्ड इटैलिक। अगला है फॉन्ट साइज। हमें अगर टेक्स्ट का फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो इसके लिए ये यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है फॉन्ट का साइज का, यहाँ से हम इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ये फॉन्ट साइज 1, मैं वो फॉन्ट साइज इसको 22 ऐसे करके रख सकते हैं। इसके बगल में एक दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट का साइज क्लिक करने से, और इसके बगल में एक डिक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगला है अंडरलाइन। अगर मैं अपना इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ तो इसके बगल में ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ये अंडरलाइन। इस पर मैं क्लिक करूँ तो अंडरलाइन हुआ। आप देखेंगे ध्यान से टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन, इसके नीचे एक और ऑप्शन है डबल अंडरलाइन। बैकग्राउंड कलर, अगर मेरे को इस सेल का बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो इसके बगल में एक यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, यहाँ से मैं जाकर कोई भी कलर को सिलेक्ट कर रहा हूं तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। मैंने एग्जांपल यहां से लिया। मोड कलर यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से भी बैकग्राउंड कलर को जो भी कलर सिलेक्ट करना है यहाँ से कर सकते हैं। और आगे है एक बैकग्राउंड कलर के लिए मोड कलर्स में जाएंगे, यहाँ पे ये था स्टैंडर्ड, एक है कस्टम। अपने हिसाब से अगर मेरे को कुछ चाहिए तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे ड्रैग करके आप देखेंगे यहाँ पे न्यू, पहले ये था करेंट, अभी करेंट अवेलेबल ये है, और मैं अगर कुछ चेंज कर रहा हूँ तो न्यू कलर यहाँ पे जनरेट हो रहा है इस बॉक्स में। मैंने किया ये करके ओके, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। अगला है फॉन्ट कलर। टेक्स्ट का अगर फॉन्ट चेंज करना है तो बैकग्राउंड के बगल में दिख रहा है एक ऑप्शन, बाय डिफ़ॉल्ट अभी वहाँ पे कलर दिख रहा है रेड, तो ये रेड हुआ। अगर हमें कोई दूसरा कलर चाहिए तो सेम यहाँ से जाने के बाद मैं कोई दूसरा कलर ले सकता हूँ। इसमें और ऑप्शन है सेम अवेलेबल है। मोड कलर्स में जाएंगे, यहाँ भी ये स्टैंडर्ड है और कस्टम है, दोनों चीज़ अवेलेबल है, तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगला है बॉर्डर स्टाइल। अगर इस सेल में देखिए अभी कुछ भी बॉर्डर नहीं है, अगर मेरे को यहाँ पे बॉर्डर देना है तो मैं जाकर यहाँ से होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। बॉटम बॉर्डर, अगर मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया तो आप देखिए कि नीचे से इस सेल में नीचे एक बॉर्डर आए। अगर मैं ऑल बॉर्डर करूँ
तो ये चारों तरफ में बॉर्डर आ गया। ये तो एक सेल के लिए, अगर हमें यहाँ पे चाहिए इतना सारा में तो मैं जाकर यहाँ से जाकर मैं और बॉर्डर करूँगा, तो ये देखिए सारे में बॉर्डर आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, एक एक करके आप ट्राई कर सकते हैं। ये थिक बॉर्डर क्या होता है, ये देखिए इसमें थिक बॉर्डर कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि मिडिल में ये रहे या राउंड से थिक बॉर्डर हो जाए, तो इसके लिए ये चीज़ ऐसे करके कर सकते हैं। अगला है अलाइनमेंट। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। अलाइनमेंट में होता है एक वर्टिकल अलाइनमेंट, एक होता है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या क्या है ऑप्शन, ये आपको मिलेगा होम टैब के ही, ये फॉन्ट के बाद अलाइनमेंट ऑप्शन है। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल। वर्टिकल में अवेलेबल है टॉप, मिडिल और बॉटम। फॉर एग्जांपल टॉप में क्या होता है, यहाँ पे एक मैंने सेल को सिलेक्ट कर रखा है जिसमें अलाइनमेंट लिखा हुआ है। तो ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है ये ऊपर में आपको मिलेगा 3 ऑप्शन। ये सबसे ऊपर होता है टॉप। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप इस सेल पे ध्यान से देखना है इसमें क्या चेंज हो रहा है। ये अलाइनमेंट क्या हुआ, ये पहले सेंटर में था, उसके बाद ये टॉप में चला गया। अगर मैं इसको सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेंटर में आ रहा है, और ये बॉटम है, यहाँ पे अगर मैं बॉटम में क्लिक करूँगा तो ये बॉटम अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ये हुआ वर्टिकल अलाइनमेंट में 3 ऑप्शन है, एक है टॉप, मिडिल, बॉटम। अगला है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। इसके लिए भी इसमें 3 ऑप्शन अवेलेबल है, एक है लेफ्ट, एक दूसरा है सेंटर, और थर्ड है आपका राइट। इसके लिए भी मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, और नीचे जो 3 ऑप्शन दिख रहा है ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का ऑप्शन है। इस पर मैं पहला क्लिक कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है लेफ्ट। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए अलाइनमेंट लेफ्ट हो चुका है। ये है आपका सेंटर, मैं क्लिक करूँ तो ये सेंटर में हो जाएगा। और थर्ड है राइट, मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो ये राइट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम किसी भी टेक्स्ट का सेल में अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ये क्या है, ये मैंने सेल को एक सिलेक्ट करके रखा है। अब मैं इसमें जा रहा हूँ, आप देखेंगे जो अलाइनमेंट है उसी के मिडिल ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक दिख रहा है ओरिएंटेशन। अगर मेरे को सेल का चेंज करना है ओरिएंटेशन तो मैं यहाँ पे जाकर वर्टिकल टेक्स्ट कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये ऐसे करके चेंज हो रहा है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप एनालॉग ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ से चेंज किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है मर्ज सेल, मर्ज सेंटर। चलिए इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे अभी देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 सेल है। 3 सेल में कुछ लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर 1, मर्ज सेंटर 2 और मर्ज सेंटर 3। अगर मैं इसको मर्ज करना चाह रहा हूँ, मतलब तीनों सेल को एक सेल करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने ये तीनों सेल को पहले मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मर्ज। मैंने मर्ज पे क्लिक किया तो आप देख रही है यहाँ पे क्या बोल रहा है, मर्ज सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स अदर वैल्यू। वो बोल रहा है कि यहाँ पे जितना भी वैल्यू है, तीनों वैल्यू, इसमें से जो सबसे टॉप में वैल्यू है वही वैल्यू आपके पास बचेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए सबसे टॉप में है मर्ज एंड सेंटर। तो क्या हुआ, मर्ज एंड सेंटर रह गया और बाकी सब डिस्कार्ड हो गया, बाकी सब डिलीट हो चुका है। तो ऐसे करके किसी भी सेल को मर्ज कर सकते हैं। अब इसको फिर से मैं अनमर्ज करूं तो ये क्या हुआ, अनमर्ज हो गया। फिर से ये 3 सेल में आपका ये कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे करके किसी भी सेल को, अगर मल्टीपल सेल है, एक बार में यहाँ से यहाँ तक भी इसको कर सकते हैं मर्ज। तो ये क्या हुआ, ये जितना भी सेल मैंने सिलेक्ट किया था वो एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। ये एक सेल है। फिर से मैं मर्ज पे इसको अनमर्ज करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करके अनमर्ज कर सकता हूँ। तो ये हुआ मर्ज अनमर्ज। अब क्या होता है, अडैप्ट टेक्स्ट क्या है। अडैप्ट टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ। अब देखिए अभी क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस, तो क्या हुआ, एक सेल के बाहर में आ जा रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ये पूरा इसी सेल में ही रहे, बाहर नहीं निकले, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे करूँगा अडैप्ट टेक्स्ट। अडैप्ट टेक्स्ट करने से ही ये क्या हो रहा है, ये देख लीजिए, ये क्या हुआ, सेल का साइज बढ़ गया है और ये नीचे आ चुका है। तो ऐसे करके अडैप्ट टेक्स्ट होता है। मैं फिर से अगर नॉर्मल करना चाह रहा हूँ तो मैं इस सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर से अडैप्ट टेक्स्ट पे गया और मैं उस पर क्लिक किया तो ये नॉर्मल हो चुका है। तीसरा टॉपिक है नंबर। तो नंबर के बारे में जान लेते हैं। ये नंबर के लिए आपको सेम मिलेगा, होम टैब के अंदर में ही तीसरा ऑप्शन है नंबर्स का। तो नंबर्स में चलते हैं। नंबर्स में जाने के बाद ये पहला नंबर 10 दिख रहा है, इसको फॉर्मेटिंग कैसे करता गया है, ये है एक्चुअली जनरल फॉर्मेट। यहाँ पे सबसे टॉप में आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, वहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसी में। फॉर एग्जांपल इसको करेंसी में कन्वर्ट करना चाह रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट करके
करेंसी पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है। मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ 20 के लिए, मैं उस सेल को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे गया करेंसी सिलेक्ट किया, तो ये करेंसी नंबर में सिलेक्ट हो चुका है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें जी करने के लिए अगर मैं एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन करूँ तो यहाँ से जाने के बाद जो नीचे आपको दिख रहा है एक एरो साइन, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक पूरा ऑप्शन ये खुलेगा। यहाँ पे पॉपअप विंडो, इस विंडो में आप यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। जनरल, ये अभी जनरल फॉर्मेट में है, इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। सैंपल अभी ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसमें 2 डेसिमल पॉइंट चाह रहा हूँ तो ये 2 रहेगा। अगर मैं इसको बढ़ा के 3 कर दूँ तो आप देखिए नीचे भी चेंज हो रहा है, ऐसा दिखेगा वो टेक्स्ट। तो ऐसे करके डेसिमल पॉइंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 रहने दे रहा हूँ। यूज है 1000 सेपरेटर, अगर मैं इसको कॉमा कर दूं तो यहाँ पे 1000 के बाद अगर है तो 1 दिखेगा। मैं इसको कर रहा हूँ ओके, ये देखिए यहाँ पे डेसिमल आ गया। 1000 सेपरेटर का मैं एक करके दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ और नंबर ऐड कर दे रहा हूँ, नंबर को बढ़ा दे रहा हूँ। अच्छा, इसका दूसरा ऑप्शन है ओपन करने का, आप कंट्रोल 1 बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल और 1, तो वो डायलॉग्स बॉक्स आएगा। कंट्रोल 1 शॉर्टकट है। अब मैं नंबर में जाकर इसको 1000 सेपरेटर कर रहा हूँ, मैं इस पर चेक कर दिया, डेसिमल 2 है और ओके। तो आप ध्यान से देखिए ये कॉमा कॉमा आ गया है। तो ऐसे करके ये चीज़ को हम लोग नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब अगला है डेट का फॉर्मेट। डेट का फॉर्मेट के लिए मैं तीसरे ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसको ओपन करते हैं। राइट क्लिक किया उस सेल को और यहाँ पे आप जाएंगे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। ये तीनों एक ही तरीका हुआ, इस रिबन से भी ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल 1 के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं और थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। मैंने इसको ओपन किया, सेम डायलॉग बॉक्स आया। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे यहाँ पे डेट का एक फॉर्मेट है। मैंने डेट फॉर्मेट पे सिलेक्ट किया तो इतना सारा फॉर्मेट दिख रहा है। इसमें से मैं जैसा फॉर्मेट चाह रहा हूँ ऐसा फॉर्मेट ले सकता हूँ। मैंने ये फॉर्मेट लिया तो ये करके ओके किया तो ये चीज़ आ गई है। बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा कॉलम का विड्थ को बढ़ा रहा हूँ तो आपको ऐसा दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और नंबर ले रहा हूँ। मैं यहाँ से गया कंट्रोल 1, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम। कस्टम में है कि आप अपने हिसाब से डेट का फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और सारा ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं यहाँ से लिया ये चीज़। तो ऐसे करके हम किसी भी नंबर का फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो डायलॉग बॉक्स आया था इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। मैं फिर से कंट्रोल 1 कर रहा हूँ। कंट्रोल 1 करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर नंबर का फॉर्मेट करना है तो पहला जो टैब दिख रहा है वो नंबर का है। इसमें सारा नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम सब अवेलेबल है। यहाँ से हम किसी भी सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें बहुत कुछ 2-4 ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इसे करके देख सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। थर्ड ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट का भी स्टाइल यहाँ एक बार में चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट क्या चाहिए, फॉन्ट का स्टाइल क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या चाहिए। फोर्थ है टैब, यहाँ से बॉर्डर को कैसे चेंज करना है। फिफ्थ है बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है। तो ये रहा। यहीं पे प्रोटेक्शन क्या है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, ये भी काफ़ी यूज़फुल है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।